एक इंजेक्शन और डिप्रेशन जड़ से ख़त्म, एक इंजेक्शन और एंजाइटी जड़ से ख़त्म। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि डिप्रेशन की 5-5, 6-6 गोलियां मैं रोज़ खाऊं और बिना दवा के मैं ठीक हो जाऊं, दवा ना खानी पड़े और डिप्रेशन से आपको छुटकारा मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये इंजेक्शन उसी के लिए है कि एक इंजेक्शन और डिप्रेशन से छुटकारा। अगर आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, लंबे समय से ले रहे हैं लेकिन अभी भी आप ठीक नहीं हैं और दवा काम करना बंद कर चुकी है, तब भी इस इंजेक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इतना बेहतर जो ये इंजेक्शन है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आज। कैसे लेना है, कब लेना है, किस पेशेंट को लेना चाहिए और कितने दिन तक ये इंजेक्शन लेना चाहिए, इन सब को जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। चलिए समझते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फ़ी लेता हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूँ कि आप मेरे से दवा खरीदिए 5,000, 10,000, 20,000 की या मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। मैं केवल फ़ीस लेकर के ट्रीटमेंट देता हूँ। ऐसी दवा लिखता हूँ जो दवा आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और आप घर पर ही दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। इंजेक्शन का नाम है केटामाइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग बेहोशी के लिए भी किया जाता है। जब कोई छोटी मोटी सर्जरी की जाती है तो उस टाइम भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय इस इंजेक्शन का डोज अलग होता है और जब डिप्रेशन के मरीज़ को ट्रीट किया जाता है तब इसका डोज अलग होता है। इसका महत्वपूर्ण रोल उन मरीजों में है जो दवाइयाँ खा करके थक चुके हैं और डिप्रेशन की दवाइयाँ उनको काम नहीं कर रही हैं, ओसीडी की समस्या है और काम नहीं कर रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस इंजेक्शन को लेना चाहिए। एक इंजेक्शन जो है आपके डिप्रेशन को पूरी तरह कंट्रोल कर देगा। इंजेक्शन का नाम है केटामिन। अब चलिए समझते हैं कैसे लेना है, कब लेना है। इस इंजेक्शन का प्रयोग उन मरीजों में भी किया जाता है जो एकदम पागलपन टाइप का जिनका हो गया है। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे मरीज़ हैं जो पागल की स्थिति में आ गए हैं और उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, तो वहाँ भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और उस मरीज़ को भी तुरंत रिजल्ट देने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन में क्या है, ख़ास बात क्या है कि ये इंजेक्शन तुरंत रिजल्ट देता है। और भी डिप्रेशन की दवाइयाँ जितनी भी हैं जो टैबलेट फॉर्म में हैं, वो सब दवाइयाँ जो हैं रिजल्ट देने में समय लेती हैं, 7 से 15 दिन ज़रूर समय लगता है, लेकिन ये दवा जो है, इंजेक्शन है, तुरंत कंट्रोल करता है। जैसे पागलपन का शिकार अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो उसमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो तुरंत जो है बेहोशी की स्थिति में आ जाता है और 24 घंटे बाद धीरे धीरे जो है उसका माइंड रिपेयर होने लगता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस इंजेक्शन का। अब इंजेक्शन को लेना कैसे चाहिए, IM ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं, मांस में भी दिया जाता है और नस में भी दिया जाता है, लेकिन इसमें सभी पेशेंट का डोज अलग अलग हो सकता है। जितना डिप्रेशन का लेवल है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को कितना डोज देना चाहिए और इस पेशेंट को कितना डोज देना चाहिए, और बेहोशी अगर करना है किसी पेशेंट को तो क्या डोज देना चाहिए। ये सब डोज जो है एज ए कंडीशन निर्धारित किया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने बीपी को ज़रूर चेक करना चाहिए। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं या काफ़ी लो बीपी है उनको भी ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, है ना, हाल फिलहाल में उनको हार्ट अटैक आया है या हार्ट वाले सिम्टम हैं उनको, तो उनको भी ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। एकदम सुरक्षित तरीक़ा से अगर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हार्ट और बीपी वाले पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। रही बात डोज की, तो डोज अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज है। हाँ, असर इसका बहुत अच्छा है, मात्र 10 से 12 घंटे में इतना असर कर देता है कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ 2 महीना खाने के बाद असर नहीं करती हैं, वो एक ही इंजेक्शन कर देता है। कितने दिन पर इस इंजेक्शन को लेना चाहिए, तो इस इंजेक्शन को 7 से 1 महीना के अंतराल में भी लिया जाता है। मतलब कि 7 दिन पर भी दिया जाता है जैसा कंडीशन होता है, और 1 महीना के बीच में भी दिया जाता है, कभी कभी 1-1 महीना पर भी दिया जाता है। तो ये डोज निर्धारित एज ए पेशेंट के हिसाब से किया जाता है। बीमारी जैसी है उसके हिसाब से इंजेक्शन का डोज
एडजस्ट किया जाता है। अब देखिए इस इंजेक्शन में एक ख़ास बात और भी है। ख़ास बात क्या है कि डिप्रेशन की जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं उससे क्या होता है कि माइंड के कुछ सेल्स होते हैं जो मुरझा जाते हैं, मस्तिष्क के सेल्स मुरझा जाते हैं, और ये इंजेक्शन क्या करता है, उसको रिपेयर करता है, फिर से पुनर्जीवित करता है। तो फिर दवाइयाँ भी काम करने लगती हैं। जब तक ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है तब तक, अगर डिप्रेशन के मरीज़ हैं, दवाइयाँ नहीं काम कर रही है तो ये इंजेक्शन का सपोर्ट ज़रूर ही देना पड़ता है। तो बहुत ही बेहतर इंजेक्शन है और ब्रेन को रिपेयर करने वाला एकलौता इंजेक्शन है। डिप्रेशन की कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो ब्रेन को रिपेयर करती हो। वो रिपेयर नहीं करती हैं, सिम्टम को धीरे धीरे कम करती है, लेकिन ये क्या करता है कि ब्रेन को ही रिपेयर करता है। लेकिन इसके साथ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सावधानी ये रखना पड़ेगा कि इस इंजेक्शन को बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप नहीं लें, कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करेंगे। इस इंजेक्शन के साथ एक ध्यान और भी रखना है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में हो, किसी प्रकार का नशा करके आया हुआ है, तो इसको नहीं देना चाहिए। और बहुत से लोगों को इस इंजेक्शन की आदत भी लग जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, नशेड़ी हैं, वो क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को नस में लेना शुरू कर देते हैं। तो उनको तो नुकसान ही करेगा। ये दवा किस लिए बनाया गया है? दवा बनाया गया है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन लोग इसका गलत उपयोग करने लगते हैं। तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये किसी को मिल भी नहीं सकता है, बिना डॉक्टर के लिखे हुए मिल नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, गलत प्रयोग इस इंजेक्शन का नहीं करना है। हाँ, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अब बहुत अच्छा चीज़ है, देखिए बंदूक बहुत अच्छा चीज़ है, सेफ्टी के लिए बनाया गया, लेकिन क्या करते हैं लोग, बंदूक से लेकर के छीना छोड़ी करने लगते हैं, डाकू बदमाशी करने लगते हैं, तो उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं ना। मैं आपको सही प्रयोग बता रहा हूँ, गलत प्रयोग कभी भी इस इंजेक्शन का नहीं करना है। मैंने 2 बुक अपना पब्लिश किया हुआ है, एक एडल्ट बुक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। ये क्या है? ये दोनों मेरे रिसर्च ट्रीटमेंट हैं। जो मरीजों के ऊपर जो मैं रिसर्च करता हूँ और जो दवाइयाँ चलाता हूँ, वो दवाइयाँ इन बुक में मैंने लिखा हुआ है। एक एडल्ट बुक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। एडल्ट बुक के साथ आपको क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर और पीडीएफ बुक आपको मिलेगा, और पीडियाट्रिक बुक में भी आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ बुक मिलेगा। वीडियो लेक्चर हर एक 7 से 10 दिन के बीच में इन दोनों कोर्स में एक एक डाला जाता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको बुक लेना है तो बुक लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोर्स लिख करके मैसेज कर सकते हैं। हम लोग एक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और आपको रिप्लाई किया जाएगा। थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि मैसेज ज़्यादा आता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।